आज की कहानी तकरीबन 200 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत में हम एक समुद्री मर्चेंट जहाज को देखते हैं। ये जहाज स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की ओर जा रहा है, पर शायद लहरों को ये मंजूर नहीं है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाए, और इसीलिए पूरा जहाज हचकुल्ले मारते रहता है और अंत में जिस बात का डर था वही होता है। जी हाँ, वो पूरा शिप डूब गया, लेकिन 3 ऐसे इंसान थे जिसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर वो बहादुर थे, क्योंकि किस्मत भी बहादुर का ही साथ देती है, जो कि बच गए। अब वो एक छोटी सी बोट से किसी किनारे की तलाश में। इनके पास एक मैप भी है जिससे वो बहुत ही गौर से देखते हैं, लेकिन कुछ ही देर में इन्हें समझ आ जाता है कि जो मैप में जगह बताई गई है वो उसे कोसों दूर है। इसीलिए उन्हें अब खुद ही कुछ करना होगा, वरना वो भी बाकी लोगों की तरह मारे जाएंगे। ये ना खत्म होने वाला समुंदर में आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर इनकी किस्मत अच्छी थी। कुछ ही देर में कोहरा छट गया, तब इन्हें अपनी कश्ती से कुछ दूर पर एक टापू दिखाई दिया, जो देख इनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जाग गई। चलो, कम से कम जमीन का कोई टुकड़ा तो मिला। ये तीनों ही पैडल करके वहां तक पहुंचे और वहीं किनारे पर ही बैठकर कुछ देर आराम किया। इस दौरान उन्हें चारों ओर एकदम सन्नाटा नजर आया, जो देख इन्हें एहसास हुआ कि इस टापू पर कोई भी नहीं है। खामखा वो यहाँ आ गए, क्योंकि ऐसे बिना खाना पानी के वो कैसे इतने दिन जिंदा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इतने में वहां पर पिंगल नाम का शख्स आता है, जो कि उसी आइलैंड का रिहायशी है, जिसे देख इनकी जान में जान आई। चलो, कम से कम कोई इंसान तो दिखा, और वो भी अच्छे दिल का। इसीलिए इन तीनों को वो अपने घर लेकर जाता है, जहाँ इन्हें खाने को खाना देता है। ये बड़े ही चाव से खाना खाते हैं, पर उस दौरान कोजली पिंगल को बताता है कि असल में उनके साथ क्या हुआ। वो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन बीच में लहरों के तेज होने के कारण हमारे जहाज की रफ्तार और तेज हो गई, और इसी वजह से वो जाकर एक चट्टान से टकरा गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि और भी लोग जिंदा हैं या नहीं। इसीलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप इस आइलैंड पर एक आग जला दें, जिससे कि अगर कोई भी जिंदा होगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो हादसा शिप के साथ हुआ है वो यहाँ बस कुछ ही दूरी पर है। तो पिंगल ने कहा, ठीक है, मैं आग जला दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब तक तुम लोग आराम कर लो। लेकिन ये हम देख पाते हैं कि उस हादसे के दौरान कॉजली के कंधे पर एक गहरा घाव बन गया, जिसमें से काफी खून भी बह रहा है, और इसीलिए पिंगल उन्हीं साइलेंट पर रह रहे डगलस नाम के आदमी के पास ले जाने लगता है। लेकिन बीच में उन्हें एक लड़की दिखती है, जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, जिसको देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं, पर पिंगल उसे भगा देता है। और फिर ये लोग डगलस के घर आ गए, जहाँ पर कॉजली का इलाज शुरू होता है। तो इन्हें बताया गया कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक उनका साथी ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ रह सकते हैं बिना किसी झिझक के। लेकिन ये इतना सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है? जरूर कुछ तो है जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। इतनी सारी चीजें लगातार अच्छी कैसे हो सकती है? अब वो एक चीज और नोटिस करते हैं इस पूरे आइलैंड में, क्योंकि जब वो इस ओर आ रहे तो इन्हें यहाँ पर 40 से ज्यादा घर दिखाई दिए, लेकिन रहने वाले सिर्फ 4 ही लोग हैं, जिसमें से पिंगल की बेटी कॉरिगन और डगलस का भतीजा लैम्बी है। सिर्फ 4 लोग, जो सुन इन तीनों को बहुत ही अजीब लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्होंने इसके पीछे की वजह पूछी। तब डगलस ने बताया कि दरअसल सालों पहले यहाँ पर काफी लोग रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जमीन बंजर होने लगी, और तब लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। अपना सब कुछ छोड़कर वो कहीं और चले गए, पर हम चारों खुद की मर्जी से यहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। अब उनकी ये बातें उन तीनों को कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि भला कोई इतने बड़े से आइलैंड पर कैसे रह गुजार कर सकता है, जबकि आसपास कोई भी चीज ना हो। उनसे बात करने के लिए जब उडला वहां पर आए तो इन्हें यहाँ दोनों लड़कियों का बर्ताव बहुत ही अजीब सा लगता है, मानो जैसे कि उनके शरीर सिर्फ उनका है, आत्मा किसी और की हो। लेकिन ये सब वो किसी से कहते नहीं और सोने के लिए चले जाते। लेकिन उस रात बकली को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसका पता लगाने के लिए वो बाहर गया। तभी अचानक उसके सामने कॉरिगन आई, जिसे डर कर वो फौरन घर के अंदर आया। तो वहीं रूम में घायल कोजली को भी कुछ ठीक से महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए सुबह होने पर ये सभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जरूर तो कुछ बात है जो कि डगलस उसे छुपा रहा है। इसीलिए ये लोग उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, लेकिन जाने से पहले डगलस ने इन्हें आगाह किया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहे, इसीलिए बेहतर है कि वो बाहर ना जाए और यहीं पर रहे, क्योंकि वो अभी इस जगह से अनजान है। अगर खो गए तो मुश्किल हो सकती है वापस आने में। लेकिन दोस्तों, ये तीनों कहाँ मानने वाले थे? इन्हें तो अपने सवालों के जवाब चाहिए, इसीलिए निकल गए तलाश में।
लेकिन डॉक्टर की बात सही थी, यहाँ पर घर तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी वीरान हैं। कोई भी इंसान उसके अंदर नहीं रहता। लेकिन इन्हें सच भी तो पता लगाना था, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक साथ ना होकर बल्कि अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि जल्दी से कुछ पता चल सके, जो कि ये करते भी हैं। कुछ ही देर में सूरज ढल जाता है, अंधेरा होने लगा, यानी कि खतरा। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पर रात में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन खतरा होगा किससे? क्या कोई इंसान के लिए खतरा है? अब 2 लोग तो वापस घर आ गए, लेकिन पेरिस बेचारा जंगल में भटक जाता है। आंखें कमजोर होने के कारण उसे रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे कि वो यहाँ वहाँ भागना शुरू करता है। तो यहाँ घर पर जब डॉक्टर को पता लगा कि पेरिस नहीं लौटा, तो वो उसके दोस्तों से कहते हैं कि तुम लोगों को अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब वो जहाँ कहीं भी होगा सेफ ही होगा, पर अगर तुम इतनी रात में बाहर गए तो अनसेफ हो गए। बट इस बीच इनके पास ही बैठी कॉरिगन में हम कुछ अजीब से बदलाव देखते, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। लेकिन कॉजली को अब पेरिस की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि उन दोनों को अपने दोस्त के बारे में पता है कि उसे रात में सही से दिखाई नहीं देता। और इस बीच हम वहां जंगल में पेरिस को देखते, जो किसी चीज से डर कर भाग रहा है। दरअसल वहां उसे एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए और आंखें कुछ डरावनी है। वो बार बार पेरिस के सामने आ रही है और इधर ये दोनों इस आइलैंड के बारे में पता लगाने के लिए कुछ नक्शों की मदद लेते हैं। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि किसी भी नक्शे में इस आइलैंड का कोई भी जिक्र ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि उनका शिप तो इसके कितने करीब से गुजर रहा था, फिर भी किसी को इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उधर हम कॉरिगन में एक भयानक बदलाव देखते हैं। उसकी आंखें एकदम बदल गई है, आवाज चेंज हो गई है। दरअसल उन दोनों लड़कियों में सबसे अजीब वही थी। रात रात भर वो जंगलों में घूमा करती है, अजीब अजीब से रिचुअल परफॉर्म करती है, और आज भी वो कुछ इसी तरह से ही कर रही है। लेकिन तब तक डॉक्टर आ जाते हैं और उसे पकड़कर बेड से बांध देते ताकि वो कहीं भी भागे ना। लेकिन उसको ऐसे करते हुए कॉजली देख लेता। हालांकि उसे सही से पता नहीं चल पाता कि असल में वो कर क्या रहे, पर इतना तो उसे अंदाजा हो गया है कि जरूर कुछ तो है जो यहाँ पर बहुत ही भयानक है। उसे अब बुरे सपने भी आने लगे हैं कॉरिगन के, जिसमें वो उसके दोस्तों के पीछे पड़ी हुई है। तो वहीं बल्कि को भी कोई लड़की दिखती है जो उसे बार बार देख रही है। इसीलिए अगले दिन ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जगह उनके लिए सही नहीं है। एक दिन खोजबीन के दौरान कॉजली को डॉक्टर के रूम से एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ पुराने जहाजों का जिक्र था जो यहाँ पर किसी समय पर आए थे। लेकिन जो कोई भी उसमें मौजूद वो सभी इस आइलैंड पर मारे गए, कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। और यही हाल पेरिस का भी होता है। जी हाँ, अगले दिन जब पिंगल किनारे पर होता है तो वहां उसे पेरिस की लाश मिलती है, जो देख उसके दोनों दोस्त बहुत ही अफसोस करते हैं। लेकिन अब तो उन्हें पूरा यकीन हो चुका है, इसीलिए आने वाले 2 दिन के अंदर जाने का फैसला कर लिया है। पर इससे पहले दोनों ही बातें करते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ पर 2 लड़कियों के अलावा एक और लड़की भी है जो उन्हें दिखाई दे रही है, और शायद उसी ने उसके दोस्त को मारा है। जो डायरी कॉजली को मिली थी उसमें यह भी लिखा था कि ये आइलैंड पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो पहले नहीं थे। इतने में इनके पास वो दोनों लड़कियां आती हैं और इन्हें सेड्यूस करने लगती हैं, जिससे कि वो लोग इंटीमेट होते हैं। पर बीच रात में ही वादे के मुताबिक दोनों अपना सामान लेकर वहां से फरार होने के लिए तैयार थे। और इनके लिए एक और अच्छी बात थी कि इनकी छोटी बोट वहीं पर खड़ी है। ये फौरन उसमें जाकर बैठ गए और निकलने लगे। लेकिन कुछ ही देर में दोस्तों वहां अचानक कहीं से बहुत ही ज्यादा कोहरा आ गया, जिसमें इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक खुद के सामने बैठा हुआ दोस्त भी नहीं। लेकिन इससे भी बुरी चीज तब हुई, उन्हें बार बार अपने दोस्त की चीखने की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कि मानो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। लेकिन हकीकत में कुछ भी ऐसा नहीं था। पर इसी चक्कर में ये दोनों खुद के ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं और उस ठंडी रात में पानी में कूदने का डिसाइड करते हैं ताकि अपने दोस्त की जान को बचा सकें। लेकिन तभी वहां किनारे पर पिंगल आ जाता है, जो इनकी मदद करता है और वापस से अपने घर ले आता है। तब वो इन्हें बहुत ही समझाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर फंस चुके हो। अब दरअसल ये आइलैंड तब से मौजूद है जब ये समुंदर भी नहीं था, लेकिन आज तक इस आइलैंड को किसी ने देखा नहीं। अगर तुम्हें अपने दोस्त की तरह खुद की जान गंवानी है तो जाओ, बाहर जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर जिंदा रहना है तो हमारी बातों को मानो और जो हम कह रहे हैं वही करो, वरना धीरे धीरे करके दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तब बल्कि ने पूछा कि ऐसा क्या है इस टापू पर, हर टापू की तरह तो ये नॉर्मल नहीं है। तो पिंगल ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ है जो उन्हीं को पता है जो यहाँ रहते हैं। अब यहाँ पर पिंगल इस कहानी के ऊपर से पर्दा हटाता है, उन्हें बताता है कि असल में चल क्या रहा है।
दरअसल दोस्तों, सालों पहले जब यह आइलैंड आबाद हुआ करता था तब यहाँ पर काफी सारे परिवार रहते थे, जिसमें एक पारसी नाम की लड़की भी थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बर्ताव के कारण हर कोई उससे अच्छे से पेश आया करता था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई थी यहाँ के लोग की किस्मत बदल गई थी, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक गॉडेस थी, यानी कि देवी, जिसके पिता उसे यहाँ पर छोड़ कर गए थे क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे। लेकिन पारसी की खूबसूरती पर हर मर्द की नजर रहती है, जिसका शिकार वो एक दिन हो भी गई। एक शराबी आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती किया, जिस दौरान उसने उसका दम घोट दिया और वहीं मार दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन उस टाइम वो गॉडेस नहीं थी, वो एक इंसानी रूप में थी। लेकिन उसके मर जाने के बाद मानो इस पूरे आइलैंड को किसी का श्राप लग गया। यहाँ पर कहर बरसने लगा। पारसी की आत्मा पूरे आइलैंड पर घूमने लगी। उसने सभी औरतों को अपने वश में कर लिया, फिर उन्हें उन सभी मर्दों को मरवा दिया जो उनके भाई, पति या फिर बेटे थे। और कुछ इस तरह करके धीरे धीरे करके ये आइलैंड पूरा बंजर और वीरान हो गया। लेकिन ये चारों जिंदा रह गए क्योंकि वो आत्मा नहीं चाहते कि ये आइलैंड बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से खत्म हो गया तो कोई यहाँ पर नहीं आएगा। इसीलिए उसने इस कर्ज को बरकरार रखने के लिए इन्हें जिंदा रखा। पर मौके मौके पर जो भी शिप इस आइलैंड से गुजरती है उन्हें वो खुद के काबू में कर लेती है और फिर डुबा देती है। अब ये सुन ये दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता तो पहले से था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ होगी, इस आइलैंड के पीछे ऐसी कहानी होगी, उन्हें कभी अंदाजा नहीं था। पर अब डॉक्टर इनकी मदद करने को तैयार था ताकि ये यहाँ से अपने घर वापस जा सके। उसी रात कॉजली के पास कॉरिगन आती है, जो उससे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो उन्हें अब नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई, पर कॉजली को कुछ और सवाल के जवाब चाहिए और इसीलिए उसने उसका पीछा किया। जब वो उसके गेट पर गया तो उसने वहां पर उसके अंदर अजीब से बदलाव को देखा। तभी एक गोली की आवाज आई और जब अगले दिन ये लोग पता लगाने गए कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई, तब कॉजली को अपना दोस्त बकली की लाश मिली, जिसे किसने मारा ये तो सभी को पता है। पर अब डॉक्टर और पिंगल दोनों ही कॉजली को समझाते हैं कि तुम तैयारी करो। लेकिन दोस्तों, इतने में ही हम वहां पर खड़ी कॉरिगन को देखते हैं, जो कि अचानक उसी आत्मा के वश में आ जाती है, जिसे उसके पिता शांत कराते हैं और फिर वहीं बेड पर बांध देते हैं ताकि किसी भी प्रकार से वो कॉजली को रोक ना सके। तो वहीं पिंगल और डॉक्टर कॉजली को सही सलामत उसकी बोट तक पहुंचा देते हैं। उसे ईयरबड्स देते हैं जिससे कि वो अपने कानों में लगा सके, ताकि किसी भी तरीके से वो रहस्यमयी आवाज उसे ना सुनाई दे, वो पारसी के वश में ना आए। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो बोट से थोड़ी दूर पर गया, हमने उन तीनों को उसी पहाड़ पर खड़ा देखा, जिसमें पारसी भी मौजूद है, जिसके गाए हुए गानों को वो दोनों लड़कियां दोहरा रही हैं, जिससे कि वही सब होना शुरू हो गया जो हमने पहले देखा था, यानी कि एकदम घना कोहरा, अजीब अजीब सी आवाजें, जिसमें कभी पैरिस उससे मदद मांग रहा है तो कभी बकली, जिसके कारण वो उसके वश में आ जाता है और फिर पानी में कूद जाता है। लेकिन वहां चट्टान पर खड़ी वो दोनों लड़कियां अब इस चीज से तंग आ चुकी हैं। इसीलिए जब उन पर से पारसी का कंट्रोल हट गया तो उन्होंने वहां से छलांग लगाकर खुद की जान दे दी, क्योंकि वो दोनों ही बकली और कॉजली को पसंद करती थी। लेकिन पारसी के कारण कभी उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। अब उनके मर जाने के बाद पारसी की शक्तियां हम देखते हैं कम होने लगी, जिसके कारण वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। लेकिन अंत में हमें पता लगा कि असल में कॉजली मरा नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर पानी में छलांग लगाई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उस गाने को रोक देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं मर चुका हूँ और इससे मैं कुछ दूर आइलैंड से निकल जाऊंगा। और यही उसने किया। अब वो उस बोट से अपने घर की ओर निकल गया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और पिंगल दोनों ही अकेले रह गए, क्योंकि उनकी बेटी और भतीजी दोनों ही मारे जा चुके। अब इनका क्या हुआ ये तो हमें नहीं बताया गया, और ना ही ये बताया गया कि कॉजली अपने घर पहुंच पाया या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि कॉजली अपने घर पहुंच गया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।